तो हाँ जी, आपका नाम नीतू शर्मा है। जैसे आपने ये डिटेल भेजी है, इसके हिसाब से आपकी कुंडली बनी है, मकर लगन की कुंडली है और राशि आपकी है वृश्चिक राशि है। और ये आपकी कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने देखो जी, मुझे दो तीन सवाल लिख के भेजे हैं। एक तो आपने अपने विदेश जाने का योग पूछा है। इसके अलावा आपने पूछा है विवाह का सुख कैसा रहेगा, मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और अपने हस्बैंड की हेल्थ कैसी होगी। तो तीन सवाल आपने लिख के भेजे हैं। इसके अलावा आपको मैं पूरा विस्तार में समझाऊंगा। तो जैसे कि देखो, जो आपने मेरे से पहले कुंडली बना रखी है, मैंने आपको बताया है कि कुंडली जो होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने दोबारा लिख देता हूँ। ये है इस कुंडली में पहला ग्रह है, ये है दूसरा ग्रह, ये तीसरा ग्रह, चौथा, पाँचवा, यह है छठा ग्रह, सातवां, आठवां, नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। अब ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले ग्रह से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा। दूसरा ग्रह आपके धन का है, तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का, चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा ग्रह बच्चों का है, छठा ग्रह शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां ग्रह आपके पति का है, आठवें ग्रह से उम्र देखेंगे, नौवें ग्रह से भाग्य देखा जाएगा, 10वां ग्रह काम काज, 11वां ग्रह आमदनी लाभ, और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में क्या देखना है, वो ग्रह देख लो। जैसे मान लो अपने अपने देखना है, अपने अपने पति के बारे में जानना, अपने पति कैसा होगा, पति का सुख कैसा है। तो पति का जो ग्रह है वो कौन सा है, सातवां ग्रह है। सातवें ग्रह से आपका पति देखा जाएगा, और सातवें ग्रह में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, माल किसका है, चंद्रमा। तो आपके पति के बारे में जानना है, हमें इस चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपकी हमने माता के बारे में जानना है, चौथा ग्रह कुंडली में माता का होता है, और चौथे ग्रह में नंबर है 1 लिखा। 1 है मेष राशि, मालक है मंगल, तो माता के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो भी कुछ देखना है वो ग्रह देखना है, और ग्रह का मालक देखा जाता है। एक बात और नोट करो, ये जो ग्रह है, सवाल ये भी है कि ग्रह अच्छे बुरे फल क्यों देते हैं। ये जो 9 ग्रह हैं इनका कुंडली में अपना ग्रह होता है। अगर अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका गुरु अपने घर में बैठा है। अगर ये उच्च का बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, जैसे आपका शनि उच्च का बैठा है, केतु उच्च का है, राहु उच्च का है। अगर ये दोस्त के घर में है वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, जैसे मंगल दोस्त के घर में बैठा है और बुध दोस्त के घर में है। लेकिन अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, बड़े लेवल पे खराब फल देते हैं। आपके 2 ग्रह नीच के बैठे हैं, एक तो सूर्य नीच का बैठा है और चंद्रमा। मतलब आपकी कुंडली में ये 2 ग्रह मुझे ज़्यादा खराब लगे हैं, सूर्य और चंद्रमा। क्यों खराब है, क्योंकि दोनों नीच के बैठे हैं। या ये ग्रह अगर अपने दुश्मन के घर में जाके बैठे वहाँ पे भी अच्छे बुरे फल देते हैं। तो आपकी अगर कुंडली की बात करें, अच्छे ग्रह भी काफ़ी हैं, क्योंकि काफ़ी ग्रह आपके अपने घर में हैं या उच्च के बैठे हैं। लेकिन कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा। अब आपने जैसे मैंने बोला जो कुछ देखना है वो ग्रह देखना है, और ग्रह का मालक देखा जाता है। तो आपने जैसे आपका एक सवाल है आपके विवाह के बारे में आपने पूछा है, मैरिड लाइफ के बारे में। अब उसको उसके अगर बारे में जानना है तो सातवां ग्रह आपका देखना पड़ेगा। सातवां ग्रह जैसे मैंने बोला था आपके पति का ग्रह है, पति कैसा होगा, पति से बनेगी या नहीं, सातवां ग्रह देखा जाएगा। और सातवें ग्रह में नंबर लिखा है 4। 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो इस चंद्रमा को देख के हमें पता चलेगा आपके पति के बारे में। और चंद्रमा के अलावा कुछ ग्रह हमें और भी देखने पड़ेंगे। वो कैसे, क्योंकि सातवें ग्रह के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है, एक तो मंगल की 8वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा, शनि और मंगल को। और गुरु पति का कारक होता है, इसको भी देखना पड़ेगा। और शुक्र विवाह का कारक, मतलब कम से कम 4-5 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके विवाह के लिए। लेकिन मेन है सातवें ग्रह का मालक देखना, उसकी सबसे बड़ी भूमिका है। तो अब सातवें ग्रह का मालक जो चंद्रमा है, सवाल ये है कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। अगर चंद्रमा अच्छा है फिर तो आपको देगा पति का सुख अच्छा, अगर खराब निकला तो पति संबंधी आएंगी दिक्कतें। अब चंद्रमा जहाँ बैठा वो है 11वां घर। घर तो चलो 11वां अच्छा है, इस घर को अच्छा घर माना गया है। लेकिन वहाँ पे जो 8 लिखा है वो है वृश्चिक राशि, जो कि चंद्रमा की है नीच राशि। और ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि चंद्रमा ये जो वृश्चिक राशि में नीच का होकर बैठा है, तो आपका जो चंद्रमा है वो है बुरी तरह से खराब, बड़े लेवल पे खराब है, क्योंकि नीच का बैठा है। अब नीच का होने की वजह से खराब फल जो देगा, क्योंकि चंद्रमा आपके पति घर का मालक है, आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें देखो जी, पति वाली आपको जो आएंगी, कन्फर्म नहीं मुझे कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, आएंगी ज़रूर कोई ना कोई।
एक तो आपके पति से लड़ाई झगड़े तो ज़रूर होंगे, ये तो कन्फर्म है, पति से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना, या पति के काम काज में दिक्कतें आना, कुछ ना कुछ पति से दिक्कतें आती हैं, या तो पति से आपको दूर रहना पड़ेगा, मतलब आप यहाँ पे है, पति आपका विदेश में बैठा है, ऐसे मतलब पति से दिक्कतें आती हैं। मैंने ऐसी कुंडली देखी हैं, ऐसे जो लोग होते हैं विवाह, पति विदेश में बैठा है, आप इधर बैठे हैं, 10 साल हो चुके हैं, मिलाप ही नहीं हो रहा, मतलब कुछ ना कुछ विवाह में दिक्कत आती है। तो चंद्रमा आपको मतलब पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, और ये ज़्यादा दिक्कतें आपको अपनी दशा में देगा। उस समय तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जब भी इसकी कभी छोटी दशा या बड़ी दशा होगी, उसमें पति से लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे, पति की हेल्थ ज़्यादा ख़राब होगी, कई बार डिवोर्स होने की नौबत आ सकती है चंद्रमा की दशा में। तो अब यहाँ पे सवाल कि चंद्रमा के लिए क्या किया जाए, क्योंकि चंद्रमा सही होगा तभी ये दिक्कतें दूर होंगी आपकी। तो आपने देखो चंद्रमा के जो उपाय करने हैं, चंद्रमा का जो पहला उपाय है, आप चंद कवच का पाठ पढ़ा करो। दूसरा है चंद स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ हैं, आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है सुबह के टाइम। तीसरा है चंद्रमा का आपने करना है दान, ताकि शांत हो, और ये दान आपने करना है सोमवार को। क्या दान होता है? सफ़ेद रंग का दान कुछ भी आप कर सकते हैं, जैसे सफ़ेद चावल, सफ़ेद कपड़ा, कुछ भी। ये दान वैसे आपको ये मैं वीडियो भेज दूंगा, चंद्रमा का दान क्या है वो आप देख लेना वीडियो। तो वो दान आप सोमवार को कर दिया करो। चौथा उपाय है, चंद्रमा की जो देवता है वो है शिव जी। तो शिव जी की जितनी हो सकता है आप पूजा उपासना करो। अब शिव जी की पूजा उपासना में करना क्या है, सवाल ये है, हो सके आप शिव जी के मंदिर रोजाना जाओ माथा टेकने। अगर घर के आसपास शिव जी मंदिर है तो माथा टेकने जाया करो, या घर पे ही बैठ के शिव जी का एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप किया करो आप सुबह। और ये मंत्र सुबह करना है, सुबह जल्दी उठ जाओ, 4-5 बजे उठ के अपना जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठ के आंखें बंद करके 10 से लेकर 20 मिनट ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप करो। तो ये 4 उपाय हैं चंद्रमा के, दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं, दान सोमवार को, और शिव जी की पूजा उपासना। और वाइट कपड़े कम पहना करो, खासकर सोमवार को वाइट कपड़े मत पहना करो। मोती रतन कभी धारण भूल के मत कर लेना। अब आपके पति के लिए मैंने बोला था 4-5 ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि साथ में ग्रह को भी दृष्टि भी जो है उनको भी देखना पड़ेगा। जैसे आपके मंगल की मैं बात कर लेता हूँ अब। सवाल कि मंगल अच्छा है बुरा है, कि भाई मंगल जो है आपको ये बुरे फल देगा, अच्छे फल भी देगा, लेकिन एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देगा। अब मंगल बुरा क्यों? क्योंकि जहाँ बैठा 12वां घर, ये घर अच्छा नहीं। 12वें घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, ऐसी चीज़ें देखते हैं। वैसे चलो यहाँ पे ये गुरु के घर में बैठा है, जो यहाँ पे 9 लिखा है, गुरु को अपना मित्र मानता है, ये एक अच्छी बात है तो खराब घर 12वां, लेकिन दोस्त के घर में बैठा है और दोस्त के साथ बैठा है गुरु के। अब मंगल आपको जो दिक्कतें पैदा करेगा, मंगल इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर दिक्कतें आएंगी। एक तो मंगल का घर है ये चौथा घर। चौथा घर किसका है? चौथा घर है आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी आपकी, मकान आपका कैसा होगा, वाहन कैसा होगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी, ये चीज़ें चौथे घर से देखी जाएंगी। और चौथे घर का मालक, चौथे घर में देखो 1 लिखा है, 1 मेष राशि, मालक मंगल देखना पड़ेगा। और वो चला गया 12वें घर में, खर्च के घर में हानि, मतलब माता खर्च हानि। मंगल आपकी माता को बीमार कर सकता है, या माता से आपका मनमुटाव होगा। मकान खर्च, आपके मकान के ऊपर खर्चे होंगे फजूल के, या मकान की हानि होना। चौथा अगर वाहन के ऊपर खर्चा होना, भूमि ज़मीन जायदाद जो होगी उसके ऊपर खर्चा होना या उसकी हानि होना। खासकर मंगल की दशा में दिक्कतें आएंगी। लेकिन ये 12वां घर जो है ये विदेश का घर है, विदेश सेटलमेंट का। और चौथा घर होता है जन्मभूमि का। अब देखो जी, चौथे घर का मालक, ये फार्मूला है, जब भी चौथे घर का मालक उठ के 12वें घर में चला जाए, ऐसे लोग विदेश में सेटलमेंट हो जाते हैं। तो आप देखो चौथा घर जन्मभूमि चलेगी विदेश। मंगल ये घर आपके विदेश में सेटलमेंट के योग हैं, बड़े लेवल पे योग है आपके विदेश जाने के। अगर आपका सवाल है कि भाई विदेश का योग है या नहीं, बहुत ज़्यादा योग हैं। मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आप घर से दूर जाती हैं, जन्मभूमि से दूर जाती हैं, विदेश में जाती हैं, तो वहाँ पे जाके आपको मकान, वाहन, ज़मीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। मंगल ये दिखा रहा है। और मंगल एक और घर का मालक है, इस घर का 11वें घर का, क्योंकि 11वें घर में नंबर लिखा है 8 वृश्चिक राशि, मालक इसका भी मंगल है। 11वां घर आमदनी का होता है। अगर आपकी आमदनी देखनी है तो 11वां घर और 11वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और वो बैठा 12वें घर में, खर्च। मंगल इधर आपकी आमदनी कम, खर्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन मंगल एक शर्त पे आपको इनकम देगा, वो है विदेश, मतलब आमदनी विदेश। मंगल ये दिखा रहा है कि अगर आप अपनी जो आपकी जन्मभूमि है वहाँ पे रहती हैं, वहाँ पे तो दिक्कतें आएंगी आपको, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, इनकम को लेकर दिक्कतें। लेकिन अगर घर से दूर जाती हैं, विदेश में जाती हैं, वहाँ पे आपको धन भी मिलेगा, इनकम मिलेगी, आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा। और मंगल एक बुरा फल आपको और देगा, वो है इसकी होती हैं 3 दृष्टियाँ। चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे छठे घर के ऊपर,
और 8वीं दृष्टि पड़ रही है 7वें घर के पति घर के ऊपर, और 7वें घर में जो 4 है कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। तो मंगल आपको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल यहाँ पे वैसे भी मंगल दोष लेके बैठा है, तो पति वाली दिक्कतें आपको 2 होंगी दिक्कतें। पहली दिक्कत आपके विवाह में देरी कर देगा। दूसरा, आपका विवाह अगर हो भी गया तो पति पत्नी में मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई ये जो मंगल के बुरे फल हैं वो आपको नहीं मिलने चाहिए, मैं क्या करूं, तो आपने करने हैं मंगल के उपाय। अब मंगल के उपाय क्या हैं? पहला जो उपाय है यहाँ पे चलो एक ही उपाय आपको मैं लिख देता हूँ, वो है आप मंगल क्या है, एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता वो है हनुमान जी। तो आप जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा उपासना किया करो। वैसे आपने लिख भी रखा है, आप हनुमान जी के पाठ पढ़ती हैं, बहुत अच्छा, ठीक है। इससे देखो आपको और भी कई बार अच्छे होंगे। हनुमान जी से राहु भी अच्छा होता है, शनि भी अच्छे होते हैं, कई ग्रह अच्छे होते हैं। तो अब हनुमान जी के लिए क्या करो, हनुमान जी के देखो जो आज जो आप पाठ है वो रोजाना पढ़ने हैं, चेंज करके पढ़ा करो। जैसे आप मान लो आपने आज हनुमान चालीसा पढ़ा है, कल संकट मोचन पढ़ लो, कभी बजरंग वन पढ़ लिया, कभी अंगारक स्रोत पढ़ लिया, कभी हनुमान जी का जो मंत्र है वो कर लिया, ऐसे किया करो। और सुबह शाम करो, सुबह भी कर लो हनुमान जी के पाठ, शाम को भी पढ़ो, और हो सके हनुमान जी के भी आप मंत्र माथा टेकने जा सकती हैं। इससे मंगल दोष भी जो बना है वो खत्म होगा, और भी कई फायदे होंगे। मकान मन का सुख मिलेगा, इनकम बढ़ेगी। अब आपके देखो जी, अभी हमने आपका मैंने बोला था पति के लिए हमें पति घर का माल एक तो चंद्रमा देखा जो कि हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो नीच का बैठ है, और पति घर के ऊपर मंगल की दृष्टि है, वो भी ये दिखा रहा है कि पति संबंधी दिक्कतें आपको आएंगी क्योंकि नीच राशि है मंगल की। और पति घर के ऊपर शनि की दृष्टि है, वो भी इस घर को थोड़ा सा खराब करेगा। लेकिन आपकी पति वाली दिक्कतें आने के वैसे 2 बड़े कारण हैं, एक तो चंद्रमा, दूसरा मंगल, और दोनों में भी बड़ा कारण चंद्रमा है। तो ये पक्का कन्फर्म है, आपको पति संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी, एक तो आपके पति से आपका मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, तो कन्फर्म है आपका पति से बनेगी नहीं, मनमुटाव लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दूसरा, पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना पूरी तरह से, जो प्रेम मिलना चाहिए था, या पति की सपोर्ट ना मिलना, या पति से दूरी होना, मतलब पति जैसे मैंने बोला विदेश में, आप इंडिया में बैठी हैं, कुछ ना कुछ पति संबंधी दिक्कतें आती हैं। और ये दिक्कतें आने का बड़ा कारण है चंद्रमा, और दूसरा है मंगल। तो चंद्रमा की यहाँ पे आपको मैंने उपाय बता दिया, और मंगल के भी जो उसके लिए मैंने हनुमान जी की पूजा उपासना आपको बोली है। अब देखो जी, आपके 10वें घर में बैठे शनि बुध सूर्य की मैं बात करता हूँ। 3 ग्रह कैसे हैं, तीनों ग्रह बैठे हैं 10वें घर में। पहले समझो 10वां घर किसका है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार या बिजनेस करेंगे, 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी देखी जाती है। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का है, और फार्मूला है इस 10वें घर का हमने माल का देखना है। 10वें घर में नंबर लिखा है 7 है तुला राशि, माल का ये शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। और शुक्र के अलावा 10वें घर में शनि बुध सूर्य 3 ग्रह बैठे, तीनों को भी देखना पड़ेगा। तीनों में पहले मैं शनि की बात करूं तो शनि आपका है बड़े लेवल पे अच्छा, 100 में से आपको 90% ही अच्छे फल देगा शनि आपको। थोड़े से बुरे फल देगा, 10% बुरे फल देगा, लेकिन बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि जहाँ ये बैठा है 10वें घर में, वहाँ पे जो 7 लिखा है तुला राशि में शनि उच्च का बैठा है। तो शनि क्यों अच्छा है, क्योंकि उच्च का बैठा है, उच्च का ग्रह बहुत अच्छा होता है। अब शनि अच्छे फल क्या देगा, 10वें घर में बैठा है, 10वें घर का करेगा अच्छा। 10वां घर काम काज का, शनि काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देगा। और शनि इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का भी अच्छा कर देगा। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो शनि का घर है, ये पहला घर, और ये दूसरा घर। तो पहला दूसरा इन घरों का मालक शनि है। पहला घर जो है, इस घर से आपका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक। और पहले घर में 10 लिखा है मालक शनि उच्च का, मतलब शनि आपके शरीर को अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी आपकी, आपका स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। और शनि आपके दूसरे घर का मालक है। दूसरा घर कुंडली में धन का होता है, खासकर धन जोड़ने का। दूसरे घर में 11 लिखा है मालक शनि उच्च का है। शनि आपको धन भी देगा, और धन काम का से धन मिलेगा, पिता से धन, सरकार से धन। और शनि की दशा आपकी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी शनि की कभी दशा आएगी, वो समय आपका काम काज के लिए अच्छा होगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, धन के लिए अच्छा होगा। लेकिन आपको मैंने भी बोला था शनि एक बुरा फल देगा। ये शनि की 3 दृष्टियाँ होती है, तीसरी पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। चौथे घर में जो 1 लिखा है मेष राशि नीच राशि। शनि अपनी दशा में, अभी नहीं, जब भी इसकी कभी दशा होगी उस समय चौथे घर को थोड़ा सा खराब करेगा, जहाँ पे नीच राशि है। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। तो शनि की दशा में आपको माता संबंधी कोई दिक्कतें आ सकती हैं, मकान को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं, वाहन को लेकर दिक्कतें। और शनि की दशा में दृष्टि पड़ रही है पति घर के ऊपर, पति से थोड़ा सा मनमुटाव या विवाह में देरी होना, मतलब शनि भी आपकी विवाह में दिक्कतें दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी, शनि आपका जो है ये अच्छे फल जो अभी मैंने बोले हैं, अच्छे फल में कमी आ रही है, उसके हैं 2 कारण। पहला कारण शनि अस्त बैठा आपका, देखो
अस्त का मतलब होता है मृत बैठा है। दूसरा कारण इस शनि के साथ इसी घर में सूर्य बैठा है और सूर्य यहाँ पे नीच का बैठा है। ये एक दोष बना है। जब भी शनि सूर्य 10वें घर में बैठते हैं इसे हम पितर दोष कहते हैं, वो आपकी कुंडली में बना है। लेकिन ये यहाँ पे ज़्यादा लागू वैसे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य आपको खराब फल देगा, शनि मतलब बुरे फल नहीं देगा क्योंकि उच्च का बैठा है। फिर भी देखो जी, शनि का आप एक उपाय करना, आप शनि का रत्न नीलम धारण कर लेना, इससे इसकी पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ेगी मतलब काम का ज़्यादा चलेगा, धन बढ़ेगा, हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। तो नीलम आपने करना है लेफ्ट हैंड की, ये जो पहली उंगली है इसमें धारण कर, इसमें कर लो, लंबी उंगली में धारण करना है आपने नीलम। और इसको आपने लेना अपने वजन के बराबर। अगर आपका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का ले लो नीलम, 70 है 7.25 रत्ती का ले लो नीलम। लेने के बाद उसको या तो गोल्ड में जड़वा लेना या पंच धातु में जड़वा के कृष्ण पक्ष का पहला शनिवार शाम के समय या रात के समय 7:15 बजे या 8:15 बजे धारण कर लेना। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। और आपको मैं ये नहीं बोलूँगी आज ही कर लो, जब भी कभी बजट होगा, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कर लेना, मतलब बाद में जब भी कभी बजट होगा। लेकिन इसका एक नुकसान भी होगा, नीलम धारण करने से नुकसान ही होगा, आपका जो पिता है उसके साथ आपके लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं। ये नुकसान होगा, पिता जो आपका है या आगे आपका जो बेटा होगा उसके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। फायदे भी हैं, फायदे ये हैं जैसे मैंने बोला, काम काज बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अब यहाँ पे शनि देखा वो तो चलो ठीक है आपका अच्छा है। अब इसी घर में जो बुध बैठा है, बुध भी अच्छा है। बुध इस घर का मालिक है 9वें घर का। 9वें घर से आपका भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर, 9वें घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। तो भाग्य से बुध कहाँ बैठा है? 10वें घर में। घर भी अच्छा है और यहाँ पे शुक्र घर बैठा है, मित्र राशि है। और साथ में शनि के बैठा है, उसका शनि भी मित्र है, बुध भी मित्र है, सूर्य भी मित्र है। तो बुध भी आपका अच्छा है, कुंडली में योग कारक है। वैसे भी शनि लग्नेश है, योग कारक है, बुध भी भाग्येश है, योग कारक, दोनों योग कारक हैं, दोनों अच्छे हैं। बुध भी आपको भाग्यशाली बनाएगा, खासकर काम काज के मामले में, काम काज के लिए अच्छा है। और बुध की अभी छोटी दशा चली हुई है आपकी, देखो बड़ी दशा आपकी चल रही है आज केतु की महादशा है, उसका आपके ऊपर बड़ा असर है केतु का। 18 में चली है और ये अभी 11 महीना 25 में ख़त्म होगी इसी साल केतु की दशा जो है। और बुध की चल रही है छोटी दशा अंतरदशा, ये 11 महीना 24 में चली है, पिछले 3-4 महीने हो चुके हैं और 11 महीना 25 में ख़त्म होगी। तो बुध आपका अच्छा है क्योंकि योग कारक है। अब यहाँ पे जो सूर्य है ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा और बड़े लेवल पे ख़राब है, 3 कारणों से ख़राब है। सूर्य खराब होने का पहला कारण है ये यहाँ पे जो 7 है तुला राशि में नीच का बैठा है, क्योंकि आपको मैंने बोला था नीच का ग्रह बहुत ज़्यादा खराब होता है। तो सूर्य एक तो नीच का बैठा है, दूसरा कारण ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, तीसरा कारण इस कुंडली में मार्केश भी है, 8वें घर का स्वामी है। क्या खराब फल देगा? सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी। जब भी इसकी अभी दशा है कि आपको मैं दशा दिखा देता हूँ। देखो ये दशा देखनी बहुत ज़रूरी है। दशा में क्योंकि ग्रह ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं तो दशा आपकी सूर्य की ये आएगी 45 में चलेगी, आपकी 52 में ख़त्म होगी। ये लिख लो, इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी 45 से लेकर 52 तक सूर्य की दशा होगी। और चंद्रमा की दशा में आपकी पति वाली दिक्कतें बढ़ेंगी। चंद्रमा की दशा आपकी चलेगी 52 से लेकर 61, 10 साल की दशा होगी। सूर्य दिक्कतें देगा क्या? सूर्य देखो, और ऐसा नहीं कि सूर्य आज आपको बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है। आज बुरे फल वैसे कम हैं, दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। आज बुरे फल क्या दे रहा है? 10वां घर काम काज। अगर आपके काम काज में कोई दिक्कतें आती हैं, कारण सूर्य है। 10वां घर पिता संबंधी दिक्कतें आती हैं, कारण सूर्य है। सरकार का घर है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, कारण सूर्य है। मानहानि होती है, सूर्य कारण है। 8वें घर का मालिक है, हेल्थ भी खराब करेगा। सूर्य का एक उपाय जरूर करो, वो है आप सूर्य कवच का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ रोजाना पढ़ना है या सुनना है सुबह का टाइम। और संडे को लाल कपड़े मत पहना करो। आगे पीछे भी वैसे लाल कपड़े कम पहनो, संडे को तो मत पहनो। एक ही उपाय फिलहाल कर लो। अब आपके देखो जी, अभी हमने आपके ग्रह जो देखे हैं, आपका मंगल देख चुके हैं जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, लेकिन मंगल ये दिखा रहा था कि अगर आप घर से दूर जाती हैं फिर आपको फ़ायदा होगा। आपका चंद्रमा देखा वो भी खराब है, सूर्य खराब है, शनि अच्छा है, बुध अच्छा है। अब ये 3 ग्रह शनि बुध सूर्य है, तीनों ग्रह कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में। 10वें घर में जो 7 लिखा है इसका मालिक शुक्र भी देखना पड़ेगा आपका कि शुक्र अच्छा है और बुरा है। और एक और बात आपके ऊपर देखो जी, इन ग्रहों में से अभी सबसे बड़ा असर आपके जीवन के ऊपर है इस केतु ग्रह का, क्योंकि केतु की चल रही है बड़ी महादशा। पिछले कई साल हो चुके हैं, 18 में चली थी, ख़त्म अभी इसी साल में हो जाएगी 11 महीना 25 में। अब 11 महीना 25 में आपके ऊपर दशा जो आगे आने वाली है वो किसकी है? वो है शुक्र ग्रह की दशा। और ये दशा आपके ऊपर 20 साल की चलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्र की जो दशा भी आने वाली है वो अच्छे फल देगा या बुरे फल देगा। तो शुक्र की बात करते हैं। शुक्र आपका इस कुंडली में बैठा है 11वें घर में, घर अच्छा जहाँ बैठा है 11वें घर में। और मालक इस कुंडली में 10वें घर का, जहाँ पे 7 लिखा है, मालक शुक्र है इसका, 10वां घर काम काज है और बैठा है 11वें घर में लाभ।
देखो जी, सीधी सी बात है, शुक्र की जो दशा आएगी आपकी अच्छी जाएगी। कई कारण हैं। एक तो इस कुंडली में योग कारक है, कुंडली में शुक्र अच्छे घर में बैठा है। 10वें घर का मालक का काम का से लाभ मिलेगा शुक्र की दशा में आपको। पिता से लाभ होगा, सरकार से लाभ होगा। और शुक्र आपके इस कुंडली में 5वें घर का भी मालक है, जहाँ पे 2 लिखा है, संतान के घर का, संतान से आपको लाभ होगा। और भी शुक्र कई फायदे देगा। लेकिन शुक्र के देखो जी एक और बात नोट कर लो, शुक्र की दशा भी आने में, क्योंकि ये नवंबर में शुरू होगी, इसी साल नवंबर जो है उसमें शुरू होगी, और 20 साल की दशा है। वैसे तो अच्छा मैंने बोल दिया है, थोड़ा बहुत हल्का सा बुरे फल देगा, बाकी फिर भी अच्छा है। लेकिन आपको मैं बोलूँगा शुक्र के आपने पाठ पूजा जरूर करने हैं शुक्र की दशा में, ताकि वो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। तो क्या उपाय है, लिख लो अपने पास। पहला उपाय है शुक्र की जो दशा में आपने करना है वो है शुक्र का मंत्र करना है, ओम शुम शुक्राय नमः। रोजाना 1 माला किया करो शुक्र की दशा में। अभी नहीं, शुक्र की दशा में शुरू कर देना शुक्र का मंत्र 1 माला, ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा काम, शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है। तीसरा, शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ना है। चौथा, शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी की करनी है पूजा उपासना। तो ये 4 उपाय शुक्र की दशा में आपने करने हैं, ताकि वो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। अब आपके बढ़ते हैं, आपके देखो जी 12वें घर में गुरु, वैसे तो कर अच्छे, लेकिन गुरु का अपना घर है, अपने घर में बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है, कई प्रकार के अच्छे बल देगा। अब आपके देखो जी 5वें घर में बैठा है राहु। राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है, अच्छी बात है, उच्च का घर अच्छा होता है। अब राहु बैठा 5वें घर में है, लेकिन इसको मैंने चलित कुंडली में देखा है, इसका बड़ा हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। तो राहु आपको जो फल देगा चौथे घर के फल देगा। वैसे राहु देखो जी उच्च का है, चौथे घर के जो फल देगा उच्च राशि के हिसाब से देगा, मतलब आपको मकान वन का सुख देगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी दशा में मकान वन संबंधी कुछ दिक्कत भी देता है, जैसे माता का बीमार होना, माता से मनमुटाव होना अपनी दशा में, जब इसकी दशा आएगी। अब इसकी भी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। इसकी दशा वैसे तो लास्ट में है, 68 में है, या छोटी दशा कभी आएगी। मान लो ये छोटी दशा पीछे निकली है, 21 में 22 तक चली थी, 1 साल की दशा थी। तो वैसे चलो इसके बाय रहने दो, क्योंकि देखो जी आपके पहले एक तो सवाल आपने बोला था मैरिड लाइफ के बारे में। आपके देखो जी विवाह में दिक्कत आने की कुंडली में 3 कारण है। बड़ा वैसे कारण है चंद्रमा, क्योंकि वो नीच का बैठा है। दूसरा कारण मंगल दोष बना है। तीसरा कारण शनि। और पति की हेल्थ भी खराब हो सकती है, पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति के काम काज में भी दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा अगर आपका सवाल था विदेश जाने का, तो बड़े योग हैं आपके विदेश जाने के। और इसके अलावा बाकी फ़िलहाल अभी जो दशा आपकी चल रही केतु की है तो उच्च का, फिर भी दानव ग्रह है। तो आप एक काम करो, अभी जब तक ये दशा आपकी, क्योंकि अभी दशा ये पूरा साल चलेगी, तो केतु का एक उपाय आप करो, वो है केतु कवच का पाठ पढ़ लिया करो। 2 है चाहे दोनों पढ़ लो, आपकी डिपेंड है, ऊपर है। 2 पाठ है, केतु कवच, केतु स्रोत। दोनों पाठ शाम के समय पढ़ने हैं या सुनने हैं। और केतु की दशा खत्म होने के बाद ये पाठ आपने छोड़ देने हैं। तो ये आपकी कुंडली के हिसाब से देखो जी उपाय हैं, मैं दोबारा रिपीट कर दूं। एक तो चंद्रमा के उपाय बहुत जरूरी है, क्योंकि वो काफ़ी ख़राब है। पति घर का मालक है। अगर आप चाहती पति का सुख अच्छा मिले, पति से अच्छी बने, पति को लेकर कोई दिक्कत ना आए, पति बीमार ना हो, पति का सुख अच्छा रहे, तो ये चंद्रमा को सही करो। चंद्रमा को सही करने के लिए आपको 4 उपाय करने हैं। चंद्र कवच का पाठ, चंद्र स्रोत का पाठ रोजाना पढ़ना है, या इनको सुन लिया करो सुबह के टाइम। और चंद्रमा का दान सोमवार को करो, और चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करो। और मंगल दोष को ख़त्म करने के लिए हनुमान जी की पूजा उपासना आप कर ही रही हैं, ठीक है, बस उसको संख्या को थोड़ा सा बढ़ा दो। सुबह शाम पाठ पढ़ो या सुन लिया करो, हनुमान जी के मंदिर जाओ। और एक आपको मैंने सूर्य जो नीच का है काफ़ी, उसके लिए सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है या सुनना है। और अभी क्योंकि केतु की दशा है, तो केतु के 2 पाठ मैंने बोले हैं, शाम को आप पढ़ लो या सुन लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई इतना मेरे पास टाइम तो है नहीं, तो कोई बात नहीं, चाहे ना भी पढ़ेंगी कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन चंद्रमा के पाठ जरूरी हैं, लाजमी हैं। और मंगल के लिए हनुमान जी के पाठ जरूरी हैं, और सूर्य का पाठ भी जरूर पढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है काफ़ी, क्योंकि ख़राब है आपका सूर्य। और बाकी आप ये जो दोष बना है शनि सूर्य की वजह से, मैंने बोला था इसे हम पित्तर दोष कहते हैं। और ये पित्तर दोष भी लाइफ में कई बार आगे बढ़ने नहीं देता, दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, और पिता पुत्र में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सूर्य कवच का पाठ से ये दोष खत्म होगा। बाकी शनि के लिए आप क्या करो, और आपके घर के आसपास शनि मंदिर है तो आप शनिवार को शनि मंदिर भी माथा टेकने जा सकती हैं। बाकी देखो जी आगे अभी जो दशा आपकी केतु की है, ये है तो उच्च का, लेकिन ये दान वगैरह होते हैं राहु केतु, इनके लिए बुरा फल देने का आम बात है। आगे मतलब आपकी शुक्र की दशा आएगी, वो समय आपका काफ़ी अच्छा होगा। तो और शुक्र की दशा में आपको मैंने शुक्र के पाठ पूजा बोले हैं, ताकि वो दशा आपकी और अच्छी जाए। और आपने मुझे बोला था आपने शुक्र का रत्न दान कर रखा है ओपल, लेफ्ट हैंड साइड इन्वेस्ट, ठीक है, आप वो रत्न दान कर सकती हैं। आपको मैंने नीलम भी बोला है, जब भी आपका बजट होगा वो आगे कर लेना आप। और कपड़ों की बात करूँ, लाल कपड़े कम पहना करो, वाइट कपड़े सोमवार को मत पहना करो।
तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया है समझ आ चुका होगा। बाकी आप ऐसा करना, अभी भी अगर कुछ बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना होगा तो आप चाहे तो मुझे सवाल अपना व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना।